Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn subject verb agreement. तो जैसा कि मैंने आपको बतलाया था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 6 पार्ट्स हैं. इन 6 पार्ट्स में आज हम देखेंगे पार्ट 2 को कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब एग्री करेगा. लेट्स स्टार्ट. इस वीडियो में हम देखेंगे कि सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग किस तरह कोई भी वर्ब एग्री करता है, वर्ब के किस फॉर्म का यूज़ किया जाता है. तो सबसे पहला रूल है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वह सिंगुलर वर्ब को एग्री करता है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है. और जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है. तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ बुक. यहाँ एक बुक है तो अ बुक, एक बुक की बात हो रही तो ये सिंगुलर हुआ, इसीलिए इसके साथ वर्ब इज का यूज किया गया. उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखें, देयर आर बुक्स. यहाँ बुक्स हैं तो ये बुक्स जो है सिंगुलर नहीं है, प्लूरल सब्जेक्ट है. एक नहीं अनेक बुक्स हैं तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए आर प्लूरल वर्ब का यूज इसके साथ किया गया है. देयर आर बुक्स. नेक्स्ट, द बॉय गोज टू स्कूल. तो ऊपर के दोनों एग्जाम्पल में हमने देखा इज और आर दोनों स्टेट हैं, स्टेट वर्ब है, स्टेट को दिखा रहे हैं. अब नीचे के दो एग्जाम्पल एक्शन को दिखाएंगे. जैसे द बॉय गोज टू स्कूल. द बॉय, एक बॉय की बात हो रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब गोज का यूज किया गया है. गो जो प्लूरल फॉर्म में होता है उसमें ई एस लगाकर इसे सिंगुलर बनाया गया है. तो द बॉय गोज टू स्कूल. नेक्स्ट एग्जाम्पल है बॉयज गो टू स्कूल. बॉयज, बॉय का प्लूरल फॉर्म बॉयज हुआ तो ये प्लूरल सब्जेक्ट बन गया. तो ये जब सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब गो का यूज किया गया है. तो गो जो है वो ओरिजिनल फॉर्म है और ये हमेशा प्लूरल में रहता है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है. तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है. नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि कोई भी अनकाउंटेबल नाउन, ऐसा नाउन जिसको कि काउंट नहीं किया जा सकता हो, जिसको गिना नहीं जा सकता हो, यद्यपि वह सेंस में प्लूरल लगे, ज़्यादा लगे, भीड़ में दिखे, लेकिन उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है. क्यों? क्योंकि उसे गिना नहीं जाता, अलग नहीं किया जा सकता, इसीलिए उसको हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में मानते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द ग्रास इज ग्रीन. ग्रास, घास हरा है, तो घास को हम गिन नहीं सकते हैं, पूरे एरिया में बहुत सारा घास है, तो बहुत सारा है तो देखने में तो प्लूरल लग रहा है, लेकिन चूंकि उसको हम काउंट नहीं कर सकते इसलिए उसको हम लोग सिंगुलर मानते हैं और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है. इसलिए यहाँ पर इस सेंटेंस में इज सिंगुलर वर्ब है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, द हेयर इज वाइट. किसी के भी हेड में जो हेयर होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, उन्हें हम बाइफर्केट करके 1 2 3 4 नहीं करते, उनको एज ए ग्रुप हम देखते हैं. तो वो देखने में तो ज़्यादा है एक से, लेकिन प्लूरल दिखने के बावजूद उन्हें हम सिंगुलर मानते हैं और उसके साथ सिंगुलर वर्ब इज का यूज यहाँ किया गया. हमेशा ही यहाँ पर इज का यूज होता है. नेक्स्ट, कोई भी इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चित प्रोनाउन जिसमें निश्चित नहीं है 1 2 3 4 कितना है, तो वैसे जैसे ईच, एवरी, एनी, एवरीवन, समवन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये जो वर्ड्स आते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है. जैसे ईच स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास इज इंटेलिजेंट. इस क्लास का हर स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, तो यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कौन सा प्रॉपर स्टूडेंट की बात की जा रही. इंडेफिनिट है, अनिश्चित है, इसीलिए ईच के साथ सिंगुलर वर्ब इज का यूज किया गया. नेक्स्ट एग्जाम्पल, एवरीवन ऑफ द हाउस इज वर्किंग. एवरीवन भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसीलिए इसके साथ इज वर्ब का यूज किया गया है. एवरी गर्ल एंड बॉय इज हैप्पी. एवरी, हर एक, तो एवरी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसीलिए यहाँ पर एवरी गर्ल एंड बॉय
गर्ल और बॉय दो हैं, लेकिन भी उसके पहले एवरी है, मतलब हर एक, प्रत्येक, तो इसीलिए इसके साथ ईच का यूज किया गया है। तो आपको याद रखना है कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस जहाँ भी आएंगे, ईच, एवरी, एनी, तो इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट, अगर दो सिंगुलर नाउन्स जो कि किसी एक ही व्यक्ति के बारे में या एक ही वस्तु के बारे में बात कर रहे हों, या फिर दो सब्जेक्ट जो एक साथ हैं लेकिन एक आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं, एक ही आइडिया की बात की जा रही है, तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो दो नाउन होते हुए भी एक सब्जेक्ट का रोल कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं, इसीलिए उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, द राइटर एंड सिंगर ऑफ द लिरिक इज हियर। ये जो लिरिक है, गाना है, उसका लेखक, जिसने उसको लिखा है और फिर जिसने उसको गाया है, मतलब गाने वाला और लिखने वाला दोनों एक ही व्यक्ति है, तो दोनों एक ही व्यक्ति है, इसलिए वो सिंगुलर हुआ, इसलिए यहाँ पर उसके साथ वर्ब ईच का यूज किया गया है, सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। टाइम एंड टाइड दो अलग अलग चीज़ देखने को लग रहे हैं, लेकिन ये एक आइडिया को बता रहे हैं कि समय और जो तरंग होता है, दोनों क्या करता है, किसी का इंतजार नहीं करता, दोनों को एक आइडिया के रूप में माना गया, इसलिए इनके साथ वेट्स सिंगुलर सब्जेक्ट का, सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। नेक्स्ट है, अगर कोई जेरंड या इन्फिनिटिव जो कि नॉन फाइनाइट के पार्ट हैं, तो ये देखने में वर्ब की तरह लगते हैं लेकिन काम करते हैं नाउन का, इनको हम जेरंड कहते हैं या फिर इन्फिनिटिव कहते हैं। तो ये जेरंड या इन्फिनिटिव जो कि सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता हो, तब इसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करता है। जैसे साइकिलिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो साइकिलिंग क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो इसके साथ हम इज सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग को भी हमने यहाँ, देखने में ये वर्ब लग रहा है, वर्ब का फॉर्म है भी, लेकिन यहाँ ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज का यूज किया गया है। नेक्स्ट रूल, कोई भी कलेक्टिव नाउन सिंगुलर वर्ब को एग्री करता है जब कलेक्शन को एक ग्रुप के रूप में माना जाता है, एक के रूप में उसका यूज किया जाता है, तब उस कलेक्टिव नाउन को हम लोग सिंगुलर वर्ब के साथ पेयर करते हैं, एग्री कराते हैं। जैसे द कमिटी हैज़ डिनाइड द रिक्वेस्ट। कमिटी में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन पूरी कमेटी मिलकर एक आइडिया की बात होती है, उसकी एक सोच होती है कि वो एक संस्था के रूप में या एक भाव के रूप में उसको मानते हैं, तब उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो ये कमिटी ने रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया, तो वो कमिटी क्या है, एक रूप में है, इसलिए वहाँ सिंगुलर वर्ब लगेगा। द जूरी हैज़ ऑर्डर टू हैंग द मर्डरर। जूरी में भी क्या होता है, बहुत सारे जो जज होते हैं उनके ग्रुप को जूरी कहा जाता है। तो पूरा ग्रुप मिलकर जूरी एक के रूप में, एक होल, एक आइडिया के रूप में काम करता है, मतलब एक व्यक्ति की जगह में काम करता है, तब उसको हम लोग सिंगुलर वर्ब में यूज करते हैं उसके साथ, जैसे यहाँ हैज का यूज किया गया है। लेकिन अगर ये इंडिविजुअल अलग अलग रूप में माना जाए तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। जैसे द कमिटी मेंबर्स आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। कमिटी मेंबर्स, कमिटी एक है लेकिन कमिटी के मेंबर क्या हैं, अलग अलग होते हैं, अलग अलग मेंबर होता है। तो जब ये कमिटी मेंबर बन गया, मतलब वो इंडिविजुअल अलग की बात हो रही है, तब वहाँ पर हम लोग उसको प्लूरल मानकर फिर प्लूरल वर्ब का यूज उसके साथ करेंगे, जैसे यहाँ पर आर प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। नेक्स्ट रूल कहता क्या है, कुछ फ्रेज जैसे अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक ऑफ शीप, हर्ड ऑफ कैटल, पैक ऑफ डॉग्स, पैक ऑफ वुल्व्स, स्कूल ऑफ फिश, प्राइड ऑफ लायंस, ये जो फ्रेज होते हैं कि उनका समूह
चिड़ियों का समूह, भेड़ों का समूह, मवेशियों का समूह। तो ये क्या है, एक फ्रेज होता है, उसका अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे भेड़ और चिड़ियों के समूह को फ्लॉक कहा जाता है, कैटल के समूह को हर्ड कहा जाता है, डॉग या उल्फ के समूह को पैक कहा जाता है। तो इस तरह ये फ्रेज बनता है उसके समूह को दिखाने के लिए। तो ऐसा जब यूज किया जाए और इनको कलेक्टिव नाउन्स के रूप में माना जाए तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाते हैं। जैसे चिड़ियों का समूह, बहुत सारे चिड़ियाँ हैं लेकिन उनका एक ग्रुप है, एक ग्रुप, तो एक समूह माना गया, इसलिए वो सिंगुलर बन गया। तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स और सीप मूव्स टुगेदर। तो चिड़ियों का एक समूह या भेड़ का एक समूह क्या होता है, एक साथ आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर मूव में एस लगाकर हमने इसको सिंगुलर बना दिया, क्योंकि भेड़ का समूह है, बहुत सारे भेड़ हैं लेकिन उसके ग्रुप की बात कर रहे हैं। अ प्राइड ऑफ लायंस इज गैदर्ड इन द केव। लायन के ग्रुप को प्राइड कहा जाता है, तो उनका ग्रुप क्या है, जमा हुआ है। उनके ग्रुप की बात की जा रही, हर एक लायन की नहीं, बल्कि उनके ग्रुप को एक मानकर बात की जा रही है। नेक्स्ट, जब दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट एक साथ जुड़े होते हैं और उनको कौन जोड़ता है, और, नोर, आइदर और, नाइदर नोर, इस तरह के जो कंजंक्शन होते हैं वे जोड़ते हों, तब उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। क्यों और कैसे? द गर्ल और द बॉय इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। द गर्ल और द बॉय, द गर्ल वह लड़की या फिर वह लड़का, तो दोनों में से किसी एक की बात हो रही है, और मतलब अथवा, तो द गर्ल या तो लड़के की बात हो रही है या फिर लड़की की बात हो रही है, तो एक की बात हो रही है तो वो सिंगुलर बना, इसलिए उसके साथ सिंगुलर वर्ब इज का यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट है आइदर सी और ही हैज टेकन माई बैग। या तो वह लड़की या तो वह लड़का, दोनों में से, या तो ये या तो वो, दोनों में से किसी एक की बात हो रही है, तो एक आया फिर, इसलिए उसके साथ सिंगुलर वर्ब हैज का यूज किया गया। नेक्स्ट, नाइदर ही नोर सी वॉज प्रेजेंट देयर। न ही वह लड़का और न ही वो लड़की प्रेजेंट थी, तो दोनों में से कोई प्रेजेंट नहीं था, तो दोनों अलग अलग की बात की जा रही है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ। नेक्स्ट, जब दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट और, नोर, आइदर और, नाइदर नोर से जुड़े हों लेकिन वे डिफरेंट नंबर्स को, अलग अलग नंबर को दर्शा रहे हों, तो वे प्लूरल सब्जेक्ट बन गए। उसके बाद चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है तो वो प्लूरल सब्जेक्ट को शो कर रहे हैं, इसलिए उनके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। मतलब आइदर और, नाइदर नोर के बाद जब अगर उसके जस्ट बाद प्लूरल सब्जेक्ट आए तो वो प्लूरल सब्जेक्ट बन गया, उनको वो डिनोट करने लगा, तब उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। जैसे सोनी और हर सिस्टर्स हैव टेकन द बुक्स। सोनी या फिर उसकी बहनें, तो यहाँ पर उसकी बहनें जो हैं बाद में आई, तो इसलिए उनके अनुसार वर्ब लगेगा प्लूरल, और यहाँ पर है हैव। नाइदर ही नोर हीज फ्रेंड्स आर पुअर। न ही वह और न ही उसके दोस्त, तो उसके दोस्त जो हैं वो बाद में प्लूरल आए, तो इसलिए उनके साथ प्लूरल वर्ब आर का यूज किया गया। नेक्स्ट क्या कहता है कि जब दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट और, नोर, आइदर और, नाइदर नोर के साथ जुड़े हों और ये डिफरेंट पर्सन्स में हों, तो जो वर्ब होगा वह एग्री करेगा जो उसके पास, वर्ब के सबसे पास में जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ एग्री करेगा। मतलब आगे क्या है उसके मतलब नहीं है, वर्ब के जस्ट पहले उसके सटे हुए में जो सब्जेक्ट आएगा उसके साथ वो एग्री करेगा। वो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब होगा, वो सटा हुआ सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब होगा। जैसे आई और माई सिस्टर गिव्स वाटर व्हेन मदर कम्स। मैं या मेरी बहन, तो माई सिस्टर है, ये गिव के जस्ट सटा हुआ है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग माई सिस्टर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो गिव्स सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया। उसी तरह आइदर ही और यू हैव टू ब्लेम, या तो वह या तुम, तो यू वर्ब हैव के निकट है, उसके पास है, इसलिए यू के अकॉर्डिंग हैव वर्ब का यूज किया गया। नाइदर माई सिस्टर नॉर आई एम गोइंग टू ऑफिस। यहाँ पर वर्ब एम है, तो वर्ब एम आई सब्जेक्ट से सटा हुआ है, उसके पास है, इसलिए आई के अकॉर्डिंग एम का यूज किया गया। नेक्स्ट, नन। नन
एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, कोई नहीं, और इसको अगर हम नो वन, कोई नहीं है, कोई अकेला के रूप में माने तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। लेकिन अगर ये प्रीपोजिशनल फ्रेज ऑफ से स्टार्ट होता हो, नन के बाद ऑफ द हो जाएगा, तो सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल दोनों ही हो सकता है। और अगर सब्जेक्ट को हम सिंगुलर माने तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा, और सब्जेक्ट को प्लूरल माने, प्लूरल के साथ ये नन ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट आएगा वो प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब लगेगा। जैसे हम देखें, नन ऑफ द के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट आया तो सिंगुलर वर्ब लगा। नन ऑफ द स्टूडेंट वांट्स टू फेल, नन ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट सिंगुलर है इसलिए उसके बाद जो वर्ब आया वांट्स, ये सिंगुलर वर्ब है। आगे देखें, नन ऑफ द के बाद अगर प्लूरल सब्जेक्ट आया है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। जैसे नन ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल वर्ब है इसलिए इसके साथ स्टूडेंट्स प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब वांट का यूज किया गया। नेक्स्ट, नो के बाद अगर प्लूरल सब्जेक्ट आए तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगता है। जैसे नो बॉयज आर ग्रीडी, नो के बाद बॉयज प्लूरल आया इसलिए उसके साथ वर्ब आर का यूज किया गया। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन से वर्ब को एग्री किया जाता है। तो ये सारे रूल्स को आप बड़ी ध्यान से देखें, इनको प्रैक्टिस में लाएं और फिर आप अपने ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करें। तो अब आप बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इस पर कमेंट कीजिए, पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।